मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर प्रदेश भर में उन्हें आज याद किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही रिज मैदान में उनकी जगह देखी जा रही है और जल्द ही प्रतिमा लगाई जाएगी। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। मुझे उनके साथ तकरीबन 20-22 साल काम करने का मौका मिला और निश्चित तौर पर वो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी में जनता की सेवा करते रहे थे, उन्हीं की जो सेवा भाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में एक नई दिशा दी, एक मजबूती दी, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस जयंती के अवसर पर हम सबका ये दायित्व बन जाता है कि हम लोग उनको याद करें, उनके किए गए कार्यों को याद रखें। ये हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, इस पर उनके स्टैच्यू बनाए जाने की भी मांग आई थी। वो सब चीज़ों पर हम गौर कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं के स्टैच्यू जो है वो रिज पर लगाने की बात कर रहे हैं और हम रिज के इर्द गिर्द कहीं और जगह को हम विकसित करके, क्योंकि पीछे 2-3 बातें हुई थी, तो मैं उस बारे में निश्चित तौर पर उनका स्टैच्यू हम लगाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में हो रहे 3 उपचुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो तीनों सीटें जीतने वाले हैं। बीजेपी ने सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए नोटों का इस्तेमाल किया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जहां आजाद प्रत्याशी ने इस्तीफा दिया। देखो, अभी तो चुनाव का पहला चरण हुआ है। जब नॉमिनेशन होता है पहला चरण होता है, अभी दूसरा और 3-4 चरण होते हैं कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो अभी तक हमारा ये मानना है कि हम ये तीनों बाई इलेक्शन जीतेंगे और पूरे तीनों बाई इलेक्शंस में हमारा कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए नोटों का इस्तेमाल किया, और ये भी पहला केस है कि 3 आज़ाद विधायक इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का कर रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 5 साल के लिए आपको विधायक बनाकर जनता ने भेजा था, अगर कांग्रेस पार्टी उनका काम नहीं कर रही थी, कांग्रेस की सरकार उनका काम नहीं कर रही थी, तो इस बात का वो जवाब दे। वो बीजेपी में बैठ जाते थे। अब तो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार कांग्रेस की है, जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। तो ये पूछा जाना चाहिए कि अगर आप जीत भी गए तो भी कौन से आपके काम हो रहे होंगे, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है। तो ये संबंध, अगर आज़ाद रह के कुछ नाराजगी हमसे होती, बाद में कुछ हमारे साथ संबंध करते, तो ज़्यादा काम होने थे। तो ये समझ नहीं आया कि इतिहास में ऐसा पहला ये केस है जिसमें आज़ाद प्रत्याशी इस्तीफा दे रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के काम अच्छे नहीं थे तो वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ विपक्ष में बैठ जाते। ये बड़ी विडंबना है और ये जनता ने उनको ना, कांग्रेस जब उनको जिताकर भेजा था तो उन्होंने, जब तीनों निर्दलीय जीत कर आए तो उन्होंने कांग्रेस को भी नकारा वहाँ की जनता ने और बीजेपी को भी नकारा, और ये सोचकर उनको आज़ाद जिताया कि ये कोई भी सरकार होगी उसमें सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, उनसे ये काम करवाएंगे। तो ये करवाने में नाकाम रहे। अगर विपक्ष में बैठना ही था, बीजेपी के साथ जाना ही था, तो इस्तीफा क्यों दिया, वैसे ही बैठ जाते। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। वहीं बीजेपी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बीजेपी के 9 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की सीट की अवमानना की थी और पेपर फाड़े थे। ये भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ था। पार्टी के 9 विधायकों ने जब बजट सत्र था, उस समय उन्होंने जो हमारे अध्यक्ष महोदय उसकी सीट की अवमानना की थी और पेपर फाड़े थे। ये भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि विधानसभा की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको नोटिस दिया था, उसका उन्होंने जवाब दिया है। और निश्चित तौर पर जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि कोर्ट के जो 6 CPS के मामले हैं उसके बारे में उनको क्या ज्ञान है, वो क्यों कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैटर सब जुडिस है। वो कह रहे हैं कि 6 जो CPS है उनको हटा देगी कोर्ट,
तो कोर्ट के फैसले को भी जयराम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के द्वारा। ये गलत बात है, कोर्ट की अवमानना का मामला है और कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जयराम ठाकुर जी को कैसे पता है कि सीपीएस का जो फैसला रिजर्व है जो आने वाला है उसमें सीपीएस जो कानून के आधार पर बने हैं हट रहे कि नहीं हट रहे, वो तो कोर्ट ने फैसला करना। वो कह रहे कि हट रहे। उसी तरह स्पीकर के जो 9 विधायकों का फैसला है वो सुरक्षित रखा है। कांग्रेस पार्टी क्या उनको निष्कासित करने की मांग करती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया, ये अध्यक्ष का है। मैं उस जिस तरह मैं कोर्ट के मामले में नहीं बोल सकता उस तरह अध्यक्ष का भी एक कोर्ट होता, उस मामले में भी मैं बोल नहीं सकती। आपको बता दें कि आज कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर सीएम सुक्खू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं 3 उपचुनावों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।